हेलो। आज हम लोग देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स क्या है। तो यहां पर हम फैक्टर्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से राइट करेंगे कि व्हेन अ नंबर डिवाइड्स and other number exactly, then when a number divides another number exactly, then the divisor is called then the first number that means divisor is called the factor of the other number means second number. That is dividend. अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली मींस रिमाइंडर 0 आ जाए। अब आप समझ लीजिए यहां पर पहली चीज तो जैसे हमने 12 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब इस बात को समझो, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड मीन्स जिसको डिवाइड करते हैं उस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, और ये हमारा आ गया कोसेंट, ये हमारा हो गया कोशेंट, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इस चीज को समझ लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं बेटा डिवाइजर। डिवाइजर। तो अभी हमने डिफिनेशन राइट करवाई। व्हेन अ नंबर डिवाइड्स, ये नंबर डिवाइड कर रहा है, अनदर नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करना। तो रिमाइंडर 0 हो गया हमारा, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, देन फर्स्ट नंबर मीन्स दिस नंबर, फर्स्ट नंबर मीन्स व्हाट? डिवाइजर, इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर हमारा यहां पर क्या था? 12, दैट इज डिविडेंड। तो ये हमारा हो गया 4, हमारा क्या हो गया? 12 का फैक्टर हो गया। और मैं आपको बताऊं, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो जो कोशेंट आएगा वो भी डिविडेंड का फैक्टर ही होगा। मींस 12 का फैक्टर 4 भी होगा, 12 का फैक्टर 3 भी होगा। तो हमें लगता है आप लोग फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 12 को ही लिया मैंने, तो क्या 12 के यही 2 फैक्टर हैं? नो, और भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 हम यहां पे राइट कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो बेटा देखो, पहले 1, चूंकि 1 से हर नंबर डिविजिबल है तो 1 तो होगा ही होगा। फिर 2, क्योंकि 2 6 जा 12, तो 2 से भी ये नंबर डिविजिबल है। फिर 3, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12। फिर 4, 4 से भी डिविजिबल है, 4 3 जा 12। उसके बाद 2 और 3 से जो डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। अब किससे होगा? ये 12 से होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हो जाएंगे 1 2 3 4 6 12। एक और ले लेते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ, सपोज दैट 84 मैंने ले लिया, 36 ले लो भी,
36 ले लिया। चलिए देखते हैं इसको भी। 36 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद 36 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद बेटा ये 4 9 जा 36, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा, 6 6 जा। उसके बाद ये 9 से भी हो जाएगा, 9 4 जा 36। उसके बाद बेटा ये 12 से होगा, 12 3 जा 36। फिर 18 से होगा, 18 2 जा 36 और फिर 36 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर्स ऑफ 36। अब यहीं पर हम एक चीज और समझ लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 36 में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, हम इसके कॉमन फैक्टर्स राइट करते हैं। देखिएगा बेटा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 36। हमने फैक्टर्स ऑफ 12 राइट कर ही लिया है, फैक्टर्स ऑफ 36 भी हमने राइट कर लिया है। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन मीन्स क्या, जो फैक्टर इसके भी हो मीन्स 12 के भी हो और जो फैक्टर 36 के भी हो। मीन्स कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होंगे जो दोनों के फैक्टर होंगे, मीन्स 12 के भी होंगे और 36 के भी होंगे। चलिए दोनों में मैच कराइए। तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा। फिर देखिए बेटा 2 भी कॉमन हो गया। फिर देखिए बेटा 3 भी कॉमन हो गया। फिर 4 भी कॉमन हो गया। फिर 6 भी कॉमन हो गया और उसके बाद फिर 12 कॉमन हो रहा है। कॉमन फैक्टर्स आर 12 एंड 36 विल बी 1 2 3 4 6 12। क्यों कॉमन होंगे, देखिए यहां पर ये 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 12 और 12 दोनों में है। इसलिए जो कॉमन थे वो कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो ये 12 और 36 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब आप एक चीज और देख लीजिए, इसी समय हम लोग देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जा सकता है इसको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF भी बोल सकते हैं। कॉमनली हम लोग HCF बोलते हैं और आप HCF ही समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 36, ऑफ 12 एंड 36 इज इक्वल टू, बेटा देखो फैक्टर्स ऑफ जो कॉमन फैक्टर थे, इन फैक्टर में हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा था, आप देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये आपको मिलेगा 12। तो 12 एंड 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। मीन्स 12 ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो 12 का भी फैक्टर होगा और 36 का भी फैक्टर होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। चलिए आप लोग इसको राइट कर दो और समझने की कोशिश करो। अभी हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 16, तो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या होंगे उसको देखते हैं हम लोग। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 16 2 से भी डिविजिबल है, 2 8 जा, जब हम 2 की टेबल रीड करते हैं तो 2 8 जा 16, तो 2 से भी डिविजिबल है। फिर 4 से डिविजिबल है, 4 4 जा 16, फिर 8 से डिविजिबल है, 8 2 जा 16, फिर 16 से डिविजिबल है। तो ये जो फैक्टर्स हो गए
वो किसके हो गए? 16 के फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। हम 56 के फैक्टर्स देखते हैं बेटा। 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अभी हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताएंगे कि हम डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। अभी इसको हम बताएंगे आपको, आप लोग इसको भी समझते रहो। 1 से डिविजिबल है 56, 2 से डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। 4 1 जा 4 4 जा मीन्स 14 4 जा 56 होता है। तो ये आपका 4 हो गया। अब उसके बाद 4 के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 8 जा 56, तो 7 8 जा तो 8 भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इसको 14 4 जा 14 भी हो गया। अब 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 होता है। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 56, 1 जा 56। हर नंबर जो है वो खुद का एक फैक्टर होता है। फिर समझ लीजिए मैंने क्या कहा, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे 16 का एक फैक्टर 16 भी होगा, 56 का एक फैक्टर 56 भी होगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 56। अब हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 56। 16 और 56 के हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। चलिए इन दोनों फैक्टर्स में आप देखिए कॉमन क्या क्या है। देख रहे हैं आप 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 8 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना चाहें मींस इसको बोलेंगे HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1 2 4 8। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट कौन सा है? 8 है। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 8 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये हो गया आपका फैक्टर फाइंड आउट करना, फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना और उसके बाद फिर HCF फाइंड आउट